हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स होम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पैट के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे मैथ के लिए वो करने से जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे और 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ये मान के चलिए कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं आपके पैट के एग्जाम में, यूपी पैट के एग्जाम में। तो जो भी बच्चे पैट का एग्जाम देने जाएंगे जरूर इस वीडियो को एक बार पहले देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहले क्वेश्चन है, find one of the three numbers which are in the ratio 2:3:5. The sum of whose square is 608. उन तीन संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 2:3:5 के वर्गों के योग, जिनके वर्गों का योग क्या है, 608 है। तो इसको करते हैं। तो इनके वर्गों का योग है तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का 9 प्लस 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और ये कितना बराबर होगा जाके 25 4 29, 29 9 38, तो ये 38 के बराबर हो गया। तो फ्रेंड्स यही हमें दिया गया है कि 38, 38 मतलब 38 इक्वल टू कितना है, 608 है। अभी आपको देखना चाहिए, अगर ये 90 × 2 बना रहा है तो ये भी भाई साहब किसी न किसी तरीके से ये 19 का, इसमें ये 19 मतलब डिविजिबल होगा ही होगा। ये नंबर 19 से डिविजिबल होगा तभी कोई इंटीजर वैल्यू आपके पास आएगी, कटेगा ही कटेगा। तो काट दीजिए। 19 एकम 19, 19 के यहाँ 57, कितना बचा, 3 बचा। तो 19 दूनी 38। आप उसका 2 से भी काट दीजिए तो हमारे पास बचेगा 16। तो एक कितने को बता रही है, और एक का स्क्वायर एक तरीके से मान लो कि कितने को बता रही है, 16 को। तो एक का स्क्वायर सर कोई भी, या फिर यहाँ पर कुछ लोग एक्स मान लेते हैं, तो अगर एक्स होता तो एक्स का स्क्वायर होता, तो एक्स बराबर क्या आ जाता है कि एक्स बराबर आ जाता है 4 आपका। ये आपकी वैल्यू हो जाती। तो एक्स बराबर 4 आ जाता। अब 4 आ जाता तो संख्याएं आप किस रेशियो में थी, 2:3:5। अब जैसे हमें ये एक्स वैल्यू कहाँ से आई है, ये वैल्यू हम अगर इनको क्या संख्या मान लेते, 2x:3x:5x, ये इस रेशियो में संख्या होती। तो कोई भी संख्या में देख लो, 2x में एक्स की वैल्यू रखोगे अगर, तो 2 × 4 बराबर 8। तो पहले ही सेटिस्फाई कर जा रहा है, ये भी है। आगे कोई सेटिस्फाई करेगा नहीं कि 3 × x करोगे तो 4×3 12, ऑप्शन में है नहीं। 16×4 = 64, ऑप्शन में है नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए आंसर राइट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप समझ लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ये पूरे पे स्क्वायर है, उसके बाद में ये पूरे पे स्क्वायर है, उसके बाद में ये पूरे पे स्क्वायर है, यहाँ तक। तो ये चीज़ें मतलब वो कंटिन्यूस चल रही हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन का सेम एक रूल होता है और हर कोई जानता है जो एसएससी या कोई भी तैयारी कर रहा होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो इसके कोई कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करिए। जैसे इसका कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 × 9 इक्वल टू क्या होता है, 72 होता है। अब इसमें जो अगर प्लस दिया है, अगर यहाँ प्लस दिया है, जैसे यहाँ प्लस दिया है ये, तो प्लस दिया है तो आपको बड़ा नंबर लेना, बड़ा नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसे अगर माइनस दिया होता है, यहाँ पे माइनस दिया होता तो आपको छोटा नंबर लेना होता, तो आपका छोटा नंबर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बड़ा मतलब प्लस दिया है तो बड़ा नंबर आपका आंसर हो जाएगा 9, और ये तीसरा आपका सही हो जाएगा। दूसरा अब ये है कि 1728 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब ये सीधा सा क्वेश्चन किसका है, आप जिसको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद है तो वो तो अपना कर ले जाएगा आराम से। जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को बना। जिसको जैसे पता है कि इसको एक तो आइडिया यहाँ से ये मिल जाएगा कि 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, और 45 का स्क्वायर क्या होता है, 1200, 1200 नहीं 20, कितना होता है, एक सेकेंड, 20 25 होता है। तो ये होता है 1600 20 25, मतलब इन दोनों के बीच में कोई नंबर है जो पूर्ण स्क्वायर है, और उससे कोई नंबर, ये नंबर छोटी या बड़ी दी गई हो तो आपको पता करना क्या है, क्या कौन सी संख्या वो जोड़ें जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देख लीजिए
41 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। 41 का स्क्वायर क्या होता है? 1681। 41 का स्क्वायर क्या होता है? 1681 होता है। यही होता है ना? 41 का स्क्वायर 1681 होता है। नेक्स्ट 42 का स्क्वायर क्या होता है? 1764 होता है। अच्छा, आपको यहाँ से एक चीज पता चल रही होगी कि 1764 से कुछ नंबर कम है। तो वही नंबर 1764 से कितना कम है वो आप यहाँ से क्या करोगे? घटा दोगे। 1764 में 1728 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4। 14 में 8 गई 6। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन 6 किसका? पहले ही है। बाकी कर लेते हैं पूरा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 5। 5 में से 2 गई 3। 36। तो यही आपका ऑप्शन ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब 1728 में अगर 36 जोड़ दोगे तो वो संख्या 1764 बन जाएगी। और वो 1764 क्या होता है? 42 का स्क्वायर होता है। वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। नेक्स्ट, अमित अपनी आय का 70% खर्च करता है। पहले ऐसे ही इसको इनकम और एक्सपेंडिचर, उसके बाद सेविंग, ये एक रेशियो है। अब कोई भी इंसान 100% तो कमाते ही है, 70% वो खर्च कर देता है तो बचाता है कितना? 30%। अब वो क्वेश्चन में आएगा ये तो उसका व्यय, ये तो उसका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है। 70 का 10%, किसी भी नंबर का 10%, एक अंक बाद दशमलव लगा के मतलब 7 इसका हो गया तो 170 हो जाएगा। इसका 10% क्या बढ़ जाता है? तो 170 प्लस 7 मतलब 70 प्लस 7 प्लस 7 170 हो जाएगा। उसके बाद उसकी बचत 20% बढ़ जाती है। पहले उसकी बचत कितनी थी? 30, और 30 का 20%, 3 है 10%, तो 6 हो जाएगा 20%। प्लस 6 और कर दो 20%, तो 36 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आपको, क्योंकि ये दोनों नंबर ही आपको जोड़ के क्या देते हैं? इनकम आपको बताते हैं। तो इन दोनों नंबर को जोड़ के आपको क्या पता चल जाएगी कि अब उसकी इनकम कितनी बढ़ी है वो पता चल जाएगी। तो 70 प्लस 30 100, और 6 7 6 13, तो कितनी बढ़ गई? 113 हो गई। पूछे तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत हुई? पहले थी 100, अब हो गई 113, तो कितनी बढ़ी? 13 बढ़ी है। 13% आपकी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई है। अब कुछ लोग करेंगे कि 100 थी पहले, 13 बढ़ी है, इंटू 100, परसेंटेज निकालें। 100 से 100 13 ऐसे निकालें। अरे पर यूनिवर्सल वैल्यू होती है, 100 पे जितनी मिली वही, 100 पे जितना बढ़ी वही परसेंटेज वैल्यू बढ़ी है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस, बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और आता है और आया भी होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? भैया ये कि पूर्ण घन नहीं है, ये 9 का है, ये 10 का है, ये पता नहीं किसका है, ये 216 6 का है। तो यही पता नहीं किसका, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आंसर विल बी 333। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। 7x प्लस वाई और इस टू है तो इसको नीचे ले जाओ। 7x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया आपको 7:3, 7/3 दिया, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ पर पूछी है। ठीक है, या एक्स टू वाई की रेशियो पूछा है। अब इसमें क्या है? इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करो। इसका करोगे तो 21x प्लस प्लस 3y इक्वल टू, इसका करोगे इसमें 749x माइनस 7y, ये हो जाएगा जाके। अब वाई एक्स 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 को एक तरफ ले जाओ, वाई को एक तरफ ले जाओ। तो किधर किसको ले जाओ? एक्स को इधर ले जाओ और वाई को इधर ले आओ। तो ये प्लस का इधर है तो हो जाएगा कितना? 10y। 10y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा जाके। तो 21 में 49 में 21 घट जाएगा, कितना बचेगा? 8। 9 में से एक गया 8, और 4 में से 2 गया 28। तो 28x, और ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना? आधा आधा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके के इक्वेशन में ये समझ लो आप कि जो x के साथ वैल्यू लिखी होती है बराबर के इक्वेशन में, वो y की होती है। तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो गया जाके। और जो y के साथ वैल्यू लिखी होती है वो x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो एक्स टू वाई क्या हो जाएगा? 5 और 5 14, ये हो जाएगा 5 और 5 14। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, पहले यही सॉल्व करो ब्रैकेट। इसमें लगाते हैं क्या, बचपन से पढ़ते हैं बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास, हाँ,
पहले क्या ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ वगैरह जो लगा हो, तो उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये सब कहानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी करनी पड़ेगी और इस तरीके के कोई भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में करनी पड़ती है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 1/5 प्लस, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन अगर सरल करना तो सरल भी कर लीजिए। 3 त्रिका 9, 3×5 = 15, तो आ जाएगा 7×9 = 63/25। ये सॉल्व हुआ। अच्छा ये सॉल्व करना है, लेकिन जो भी आएगा माइनस में आएगा। एक बार 3×2 = 6, 3 त्रिका 9, 4×4 = 15, ये हो जाएगा। प्लस 3/4, ये ब्रैकेट में यहाँ दिया गया। और ऑफ की जगह हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, 2/3 कर देंगे। ये चीज़ ये ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बराबर होना चाहिए तभी जुड़ेगा घटेगा। तो इसका 25 इसका एलसीएम आप करोगे तो 25, 150, 150 देखो यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, बट यहाँ नहीं कटेगा, तो फिर आपका 150 का डबल कितना हो जाएगा, 300, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या इस पे करोगे, 5×60 300, तो 60, 25 चौको 100 होता, तो 25×12 होता है कितना, ये देखो अभी गलत होता है, 7×3 = 21 होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 25×12 300 होता, तो 12 गुणा हम इसमें कराएंगे, तो 12 गुणा जब इसमें कराएंगे, 12×1 = 12 का ही 2, वहाँ से लगा 1, 12×2 = 24, 24×1 = 25, 252 हो जाएगा। प्लस 15×20, 15×150, 15×20, 20×240 हो जाएगा। अब वो भी प्लस नहीं, ये माइनस होगा जाके। उसके बाद प्लस यहाँ पे, यहाँ 75 चौको होता 3, 75×2 = 150, तो 75 चौको 300, 300। तो 75 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये यहाँ पे आया, इंटू 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो बनेगा जाके, वो क्या बनेगा जाके, इन सबका एडिशन, एडिशन करोगे तो बनेगा जाके, पहले भी बात तो ये 240 है ना, 20, तो 240 यहाँ से खत्म कर दो, ये 240, ये 240 खत्म, तो यहाँ बचेंगे कितने, 12, 12 बचेंगे, यहाँ 12 बचेंगे, तो ये खत्म ही हो गया, 12 बचे। उसके बाद में 12 12×5 = 60 होता है, तो 12×6 = 72 हो जाएगा, तो ये 7 हो गए, ये भी खत्म। तो अब इसमें इसको जोड़ना है 72 को, तो 25 75 होता, तो कितना हो जाता, 300 हो जाता, लेकिन इसमें तो भाई 3 कम है, तो कितना हो जाएगा, 200। कहीं गड़बड़ हो गया भाई, चलो देखते हैं। तो 72 है, 75 होता तो 300 हो जाता, और 300 हो जाता तो यहाँ पे बनता कितना, एक्चुअल में इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 70 + 25, 5 अपने 12 की 5 लगे, एक 5 लगे, एक और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 की 10, 102 आएगा, 102 यहाँ पे आएगा। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 377, 377 बराबर बटे 300 इंटू 2/3 अब कराना है, तो ये आपका 150 से कट जाएगा, और 300 मल्टीप्लिकेशन है, तो 377 हो जाएगा कितना, 3×15 = 45, 450 हो जाएगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा सही, यहाँ 4 जीरो कर लेना, और आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ओके।
तीसरा आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये सब नंबर ऑफ जीरोज पूछे हैं। नंबर ऑफ जीरो याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोज बनता कैसे। तो नंबर ऑफ जीरोज बनता है, एक दो होना चाहिए, एक पाँच होना चाहिए, तभी आपका नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। तो एक जीरो हो जाएगा। जितने दो और पाँच का आपका पेयर बनेगा उतने जीरो बढ़ेंगे। जैसे कि आप पूछा जाएगा 100 में कितने जीरो हैं, तो 100 का अगर दो पाँच का देखना, दो जीरो हैं तो आप दो क्या लिख दो, दो लिख दो, और दो क्या लिख दो, पाँच लिख दो। तो दो दूनी चार, पंचे 20, 500, ये 100 बराबर हो गया। तो जीरो का मतलब ही होता है जितने जीरो उतने दो और पाँच। ये कहानी यहाँ पे है, जितने जीरो वहाँ उतने दो और पाँच, या उतने पेयर ऑफ 2 एंड 5। ठीक है। तो अब इसमें देखो, एक जीरो तो दिया ही है, तो एक जीरो तो आपका यही हो जाएगा। एक जीरो जब 40 में से निकल जाएगा तो 10 निकल जाएगा, तो बचेगा चार, चार बचेगा यहाँ पे। 10 निकल गया तो 4 इंटू 10, एक जीरो उधर निकल गया तो चार, और 4 इंटू 2 इंटू 4, दो, ये हो गया जाके। अच्छा ये हमें अब देखना है कि इसमें कितने पाँच है, कितने इस सब में। तो एक एक नहीं 15 दिए हैं, मतलब 25 या 75 होता है। तो इसमें बहुत सारे पाँच हैं, इसमें भी पाँच हैं, इसमें भी पाँच है, इसमें पाँच हैं। तो इतना कोई हमें पाँच की टेंशन नहीं है, ये देखना है अब हमें दो कितने हैं। तो इसमें दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एक दो है। अच्छा इसमें भी दो नहीं, इसमें भी दो नहीं, इसमें भी दो नहीं। अब जितने दो होंगे उतने जीरो बनेंगे। अच्छा एक जीरो तो ये बन ही चुका है, दो और पाँच का। और एक अब यहाँ बचा कितना, चार। चार में कितने, दो, 2 इंटू 2, तो चार में भी दो जीरो है। दो, सॉरी दो दो है। तो एक यहाँ पे 26 मिल गया, और दूसरा यहाँ पे मिल गया, और तीसरा भी यहाँ पे मिल गया। तो एक दो तीन, और तीन तीन जीरो तो हो गए आपके, क्योंकि पाँच की तो कमी है ही नहीं हमारे पास। पाँच बहुत सारे हैं, और तीन जीरो तो हो ही गया, और एक ये इन्होंने पहले से दे रखा है, तो चार जीरो आपके पास यहाँ मिलेंगे। ठीक है। तो चार जीरो मिलने का मतलब, तो कितने जीरो की संख्या गए, तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, चार जीरो। अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन में यही होता है सिर्फ कि जितनी संख्याएं क्रमागत हैं तो उनमें से माइनस करो एक, और क्योंकि सम है तो उसमें क्या करोगे, दो दो का गैप होगा तुम, और जितने का गैप होता है उतने का क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 29 - 1 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अच्छा 28 तो क्या है, 28 आपकी टोटल संख्या है। ठीक है। 28 टोटल संख्या है, ऊपर से अब सम संख्या कहा है इन्होंने, सम संख्याओं का औसत ज्ञात की। तो सम संख्याओं के लिए आपको दो का मल्टीप्लाई कर दो, 28 दूनी 56, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 56 आपका पहला आंसर ये हो जाएगा। और समझना है तो समझ लो। टोटल संख्या कितनी है, 29 है, 446 संख्या है। ठीक है। इसके इधर 14 संख्याएं हैं, और इसके इधर 14 संख्याएं हैं, और ये आपका 446 क्या एवरेज है, एवरेज है। अभी 14 14 संख्याएं ये हो गई जाके, तो और इसको मिला के 29 हो गई जाके। तो ये हो गई जाके। अब उनसे नहीं, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब जो भी होगी 14 संख्याएं इधर है, लेकिन 14 नहीं, यहाँ पे दो दो का गैप है, तो 14 × 2, 28, इसमें से घटा दो, वही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो 28 अगर माइनस करोगे तो 16 में से आठ गई, आठ बची, 16 में से आठ तो तीन, तीन में से दो गए, कितने बचा, एक बचा, और हाँ तीन। तो 418 सबसे छोटी संख्या आ गई। 418 सबसे छोटी, उसके बाद में 446 सबसे बीच की संख्या, जिसे एवरेज कहते हैं। उसके बाद में अब यहाँ बड़ी संख्या का, तो 28 जोड़ दो, 8 से 14 गई, चार हाथ से लगा एक, हाथ से लगा एक, चार दो छः, एक सात, सात, और 474, ये बड़ी संख्या होगी। दोनों का गैप निकाल लो। तो चार गैप निकाल, छोटी बड़ी संख्या पूछा गया, इसका 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 इसका। तो अब इसमें छोटी संख्या घटा दो, 418, 14 में से 8 गई 6, और उसके बाद में यहाँ पर कितने में, छः, छः में से एक की पाँच, 50 में से 56। तो ऐसे देख लो, जैसे देखना चाहो वैसे देख लो। बट सही मेथड यही है कि आप देखो कितने का गैप है और कितना, तो उसका मल्टी मतलब, और कितनी संख्या है, अगर सीरीज वाइज है तो। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब है ये, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 6x और माइनस बी। इसमें एक्स की फैक्टर जो आपको दिया ही है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, चार आ जाएगा, क्योंकि x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, चार। यही वैल्यू आप इस इक्वेशन पुट कर लो, इस इक्वेशन पुट करोगे तो चार का स्क्वायर क्यूब कितना होता है, 64 होता है। माइनस चार का स्क्वायर 16, 16 × 3 48, उसके बाद में माइनस चार छंग 24,
अच्छा माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस है देना, क्योंकि हमसे बहुत गलती होती है प्लस माइनस की, इस वजह से आपको भी ध्यान रखना है कि सर से गलती तो नहीं हो रही। ओके, तो ये माइनस पी, अब पी की वैल्यू यही है, पी अगर इधर माइनस में उधर ले जाओगे तो जीरो बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 24 में 24 इधर चले जाएंगे तो यहाँ प्लस का 24 बचेगा, 24 यहाँ जोड़ दो अब यही वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 2 8 88, इसका आंसर आ जाएगा, वो भी प्लस का फोर्थ आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई द्वारा प्राप्त अंकों का औसत वाई और जेड द्वारा प्राप्त अंकों का औसत से 35 कम। अच्छा, तो ये कहानी है, तो जेड का मान उन्होंने 50 दिया, एक्स का मान आपको ज्ञात करना, ज्ञात करो। तो यहाँ पे ये दिया कि एक औसत मतलब एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, इसका औसत, और माइनस अंतर है, तो इस ऐसे ले लेते हैं, और माइनस वाई प्लस जेड बाई टू का अंतर क्या दिया, 35 दिया है, या 35 कम, तो ऐसे ले सकते हैं। ठीक, 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 ठीक है, ये दो हटाएंगे, ये दो हटाएंगे और इसको माइनस को हटाएंगे, तो हमारे पास बनेगी कहानी ये कि एक्स प्लस वाई माइनस वाई और माइनस, कहाँ पर हुआ? तो हाँ, माइनस वाई और वाई जेड का औसत माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये दो दो हटाएंगे तो मतलब दो दो हटाने का मतलब ये है कि दो नीचे भाग में, तो यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये हो गया जाके। अब यहाँ से बाई बाई खत्म हो जाएंगे, तो x माइनस जेड आपको क्या मिल गया, 70 मिल गया। जेड की वैल्यू आपको क्या यहाँ पे दी, 85 दी है, तो जेड की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, -85 और बराबर 70। उसके बाद में एक्स वर्ग की वैल्यू करोगे तो 85 इधर प्लस का है, तो इधर जाके माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 70 प्लस 85, 70 70 140 होता है, 15 155 हो जाएगा आंसर इसका। ओके, तो आपको पहला आंसर सही हो गया। ओके नेक्स्ट, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए क्या, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, और एम आई रूल पता होना। एम आई रूल क्या होता है, वो आपको अलजेब्रा में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल में इतना समझ लीजिए, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच का अंतर अगर 1 है, तो एम आई क्या होता है, 1 होता है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर पूछा जाए एक्स, इन दोनों जैसे एक्स एक्स वाई पूछा जाता तो 1 हो जाता, 1 ये है। और एक्स प्लस वाई या एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स पूछा जाता, तो आपका ये वैल्यू हो जाती ट्वाइस ऑफ ये इसकी, इस मतलब जो पहला होता है उसकी डबल हो जाती, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट जो भी होता है। उसके बाद फर्स्ट मतलब ये है जो भी बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर माइनस की वैल्यू पूछी जाती है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ट्वाइस ऑफ ट्वाइस इंटू क्या होता है जो छोटा होता है उसका, तो ये बड़ा होता है जो छोटा होता है। अच्छा, जो अंतर एक हो, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे अंतर सर कहाँ है एक का, तो ऐसे देखिए, ये 7 क्या है, 7 7 49 अंडर रूट में लिखा है ना, अरे यार 49, अब तो है ना, ये भी अंडर रूट में लिखो पूरा, तो प्लस 4 4 16 48। अब बताओ कितने का डिफरेंस, एक का डिफरेंस है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, तो यही है कि आपका नंबर क्या होनी, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा जाके। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। पूछा कि एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बताओ, तो यहाँ से हम एक चीज वैल्यू तुरंत बता देंगे, क्या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है, हमें पता है कि इसका क्या डबल हो जाती है, तो एक्स कितना, ये कितना है 7, 7 का डबल 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14। आप कहोगे सर 14 तो नहीं होगा, मैं कहूँगा 14 कैसे होगा, जब पूछा गया अंडर रूट में एक्स निकालने के लिए अंडर रूट, तो इसके लिए आगे पर और दूसरा फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट एक्स वो क्या हो जाएगा, हो जाता है अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है, जिस वैल्यू में 14 है तो 14 है और प्लस 2 ये हो जाती, और 14 प्लस 2 करोगे तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा, तो आंसर 4 आपका निकल के आ जाएगा, अंडर रूट हटाओगे 4, आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन और बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वैसे भी करते हो आसानी से हो जाता, बट जितनी जितने सही से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के, तो उतना ही आपको आराम मिलेगा। जैसे अब इस क्वेश्चन में, एक क्लब पार्टी में प्रत्येक सदस्य ने कुल सदस्यों के की संख्या से 4 गुना अधिक रुपए का योगदान किया है। 4 गुना अधिक और किया दिया, और कुल संग्रह रुपए ये था। अच्छा, तो ये कहानी, तो कुल मतलब सदस्य कितने हैं? मान लो ये मान के चलो कि एक्स है, तो एक्स का और 4 गुना किया तो कुल सदस्यों की, तो
एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और 4, तो 4x² कितना हो जाएगा, ये 60 64 हो जाएगा, 60 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे 4 से भाग दोगे, तो ये तो सीधा सीधा 15 और 21 ये 15 21 गया, तो एक्स स्क्वायर इतना है, तो एक्स बराबर कितना, अभी आपको स्क्वायर अगर याद होगा तो पता चल जाएगा कि 15 21 किसका वर्गमूल है, इसका वर्ग, यह मान लो किसका वर्ग है वो देख लो, तो ये कितना किसका है, 39 का। इसी वजह से कह रहे कि आपको 1 से लेकर 50 तक की स्क्वायर आनी ही चाहिए, खासकर पैट के लिए तो आने ही चाहिए। बेसिक क्वेश्चन आएंगे स्क्वायर बेस, वर्गमूल बेस पे, और अगर तो मैं डायरेक्ट या डायरेक्ट कर लोगे करोगे तो पता नहीं गलती होने के भी चांस रहते हैं, पता नहीं सही हो पाए कि ना हो पाए, इस वजह से 50 तक की स्क्वायर याद ही करनी चाहिए। तो इसका आंसर 39 है, और 39 में ऑप्शन 2 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 40 अंक मिले, फिर भी वह 20% से अनुत्तीर्ण हो गया। ये तो उत्तीर्ण प्रतिशत 40 है प्रतिशत है, तो परीक्षा में देखता हूँ क्या। अच्छा, हमें 100 की वैल्यू बतानी है, अधिकतम अंक तो पर 100% ही होता है ना। अच्छा, और 40 अंक मिले हैं, 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 20% ही है ना। तो 20% और 40 अंक चाहिए, 40% उसको पास होने के लिए तो चाहिए, तो इन दोनों का गैप कितना है, 20%। 20%, और ये यही क्या है, उसको मिले हैं, मतलब 20% उसको अंक मिले, और 20% कितना होता है, 40 के बराबर उन्होंने दिया है 40 अंक ये। तो 20% 40, मतलब इसका डबल हो रहा है, तो इसका डबल भी हो जाएगा, 200 नंबर आपके टोटल हैं वहाँ पे पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ना जो वैल्यू दी है 28%, 36%, 22%, मतलब वैल्यू थोड़ी सी अजीब दी है, और आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा क्या, डिजिट सम। और डिजिट सम अप्लाई करने के इस वजह से और करूँगा क्योंकि इसमें क्या है कि ऑप्शन की डिजिट सेम नहीं है, तो हमारा आंसर डिजिट सेम से आ जाना चाहिए। अच्छा, इसके डिजिट सम 6 3 9, तो ये तो मतलब ये 9 है, 0 9 1 बराबर ही होते हैं, 0 9 बराबर। 8 3 11, तो इसकी डिजिट सम 2, 7 3 10, इसकी डिजिट सम 1, 9 3 12, तो 2 1 2 3, इसकी सम डिजिट सम कितना है, 3 है। अब यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे 4 5 9 1 10, यहाँ पे इसकी डिजिट सम 1 हो गई, 8 2 10, 10 एक डिजिट, 1 इंटू 1 इसकी डिजिट, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस 6 3 9, इसका करेंगे नहीं, 9 से किसी भी संख्या गुणा कराओ डिजिट सम हमेशा 9 रहता है, 0 रहता है, तो इस खत्म कर दिया यहाँ पे। माइनस इसका 6 5 11, 11 मतलब 2, और 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, तो इसका डिजिट सम 8 है। अच्छा, ये कहता है तो डिजिट सम का करोगे तो पहले कितना, 1 और -8, तो माइनस कितना आ जाएगा, 7, माइनस क्या 7 आया, माइनस का 7 आया, तो फिर हाँ माइनस का 7 आया, तो डिजिट सम का 9 होता, तो 7 2 9, तो यहाँ पे हम प्लस का क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 7 2 9। तो अब हम इसमें देख सकते हैं प्लस का 2 कौन सा डिजिट सम है, इस ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, प्लस का 2 डिजिट सम। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस का 2 या माइनस का 7 भी, क्योंकि हमारा जो माइनस माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू है ना, उसका जो अंकों का ये और ये जो होना चाहिए वो ना उस 9 के बराबर होना चाहिए, वो हो रहा है डिजिट सम में। ओके, तो डिलीट सम से देखा हमने तुरंत कर दिया, और नहीं तो आप अभी भी लगे होते और हो सकता है इस क्वेश्चन में गलती होने की बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू मतलब कैलकुलेशन मांग रहा है ये क्वेश्चन, आप इस ऐसे समझिए। अच्छा, ये क्या है, 2 अंकों की निश्चित संख्या में उसके अंकों का योग 3 गुना है। 2 अंकों की उनके अंकों का योग कितना, 3 गुना। अच्छा, ये भी बहुत लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें रहेगी, तो इसको ऑप्शन से करते हैं सॉल्व। पहला जोड़ दिया जाए, ठीक है, उनके वर्गों का योग, संख्या के 2 अंकों के वर्गों का योग क्या है, तो ये जो ऑप्शन में दिए गए आपके ना 2 अंकों के वर्गों का योग दिया गया है। अच्छा, ये क्या क्या दिया गया है, अगर कोई भी नंबर जो अगर वो नंबर मतलब है 2 कॉन्जिक्यूटिव का स्क्वायर होके ऐड हुए हैं, तो उन नंबरों के लिए एक फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि 41 ये एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर से हुआ है, जैसे अब इसमें क्या करना, कैसे आपको पता चलेगा, 41 में माइनस करो 1 बचेगा 40, 40 का हाफ करो 20 बचेगा, और 20 जो है ना वो कितना, 4 इंटू 5 कर, उससे बने 4 पंचे 20,
और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 50 और 25, 16 और 25 मतलब 41 होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ उसका एक फार्मूला ही होता है कि क्या, कि जो भी कॉन्जुगेट नंबर्स बना होगा वो उसमें ये चीज लगेगी, पहले उसको माइनस कर दो एक, उसके बाद हाफ कर दो, उसके फैक्टर कर दो लगातार वाले कॉन्जुगेटिव फैक्टर, तो जो भी नंबर आएंगे वो स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम वही हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इनके स्क्वायर का सम क्या है, मतलब ये किसके स्क्वायर का सम है, वो 4 और 5 के है। लेकिन 4 और 5 के, अब 4 और 5 देख लो, या 4 और 5, या 5 या 4 देख लो, क्या मतलब कोई नंबर एक दूसरे से डबल दिख रहा है क्या? ट्रिपल, अभी तो यहाँ नहीं, अभी पहले आगे चलते हैं। उसके बाद 45, 45, अच्छा 36 + 9 45 होता है। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, 6 + 3 हो जाएंगे। ये नंबर आपको मिल गया जाके 6 3, तो इधर लिख लेते हैं 6 3 या 3 6। उसके बाद में 45, बड़े नंबर इधर हैं तो 54 या फिर 45, ठीक है 54 55। उसके बाद में 53 देख लेते हैं, 53 कैसे बनेगा, 7 7 × 49, हाँ, तो वो बनेगा जाके 49 + 4, 49 कितना स्क्वायर है 7 का, ये कितने के 2 का है, तो ये एक 7 है, ये कितना है 7 2 72, यहाँ पे लिखेंगे तो 27, ये है, ये कहानी है। 64 है, तो यहाँ पे तो 8 + 0 ही ले लेंगे, और भी कोई नंबर बन भी सकता है, ठीक है, तो ये कहानी है। अब उन्होंने ये क्या है, कहा है कि दो अंकों की निश्चित संख्या उसके अंकों के योग का 3 गुना है। अब देखो भैया, अंकों का योग का 3 गुना कौन है, क्या 6 3 का योग कर दोगे 9 9 3 27 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो नहीं है। उसके बाद में 5 4 9 9 3 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा 7 2 9 9 3 27 हो रहा है, हो रहा है, तो ये 3 गुना है अंकों के योग के। तो आपका ये कहाँ से बना था, 7 7 49 2 4 53, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपका 53वां सही हो जाएगा। नहीं तो करने के लिए और लेंदी होगा, और अगर ऑप्शन से कर लोगे तो तुरंत का तुरंत हो जाएगा, लेकिन ये चीजें आपको दिखनी चाहिए जैसे मुझे दिखी, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे है, अभी का एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 40 थे, उसने अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए होंगे ताकि उसका औसत 3 बढ़ जाए। भाई साहब कुछ भी बढ़ जाए, 40 औसत अभी तक चला आया है, अगली पारी में 3 बढ़ाने के लिए मतलब आप ये कह रहे हो कि 43 कर दो, तो 43 भाई साहब को लेके भी आना पड़ेगा 11वीं पारी में। अच्छा पहले पारी 10 पारियों में क्या औसत था, 40 था, अब इसमें भी तो औसत मतलब सब में बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। पहले लास्ट बार में तुम 43 लेके आ गए हो, लेकिन 10 पारियों में जो भाई साहब 40 लेके बैठे उनको भी तो बढ़ाना पड़ेगा 3 3 अपना, तो उनको 3 बढ़ाना पड़ेगा, 10 पारियों में 3 बढ़ेगा तो कितना बनाना पड़ेगा, 30 नंबर और बढ़ाएगा कौन, तुम ही आ रहे हो आखिरी, तो तुम आखिरी में हो तो तुम ही 30 और लेके आओगे, तो 40 + 30 और लेके आओगे, मतलब बनाओगे, तो 43 ये बनाओगे, 30 बनाओगे, 73 रन बनाओगे, 73 रन बनाओगे, तब जाके आप पूरी 11 पारी का औसत क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा, सॉरी 43 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा 73, जो आपका चौथा ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन, देखो इसका तो सिंपल सा है यार, अगर आपने परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू याद करी है, तो अगर अधिक दिया है तो कम का पूछा जाएगा, वो कम दिया है तो ज़्यादा पूछा जाएगा। तो परसेंटेज वैल्यू में क्या होता है, अगर अधिक दिया 25%, आपसे पूछा है कम, तो इससे कम की वैल्यू होती है 20%। यही आपका आंसर हो जाएगा, बिना सॉल्व किए ही इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर। अगर यही आपकी वैल्यू कम दी होती और सबसे ज़्यादा पूछी होती, तो 25% कम है, ज़्यादा 25% की वैल्यू ज़्यादा क्या हो जाएगी, 25% ज़्यादा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33.33%, 33 से 1/3 पर ये हो जाती है। तो ये वैल्यू कैसे बनती है वो भी देख लो, आंसर आपका यही से सही हो जाएगा। बाकी ऐसे देखो 25% 1/4, फ्रैक्शन यहाँ पे ए भी रूल लगाएंगे, ए भी रूल लगाएंगे या CPR इसको कहते हैं। तो 1/4 क्या अधिक है, तो कम होने वाली वैल्यू क्या बनेगी, 1/5 बनेगी जाके, क्योंकि ये जो कम होने वाली, ये अगर इसको ए मान लें, इसको अगर बी मान लें, तो ये ज़्यादा होने वाली वैल्यू जो 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 फॉर्मेशन होता है वो होता है A × A+, और सॉरी A - B होता है। अब ये जो वैल्यू है A/A/A-B है, ये वैल्यू जो अगर जो माइनस वाली वैल्यू होती है A × सॉरी A/A+B होती है।
अब हमें पता है कि ए माइनस बी बराबर 1/4 है। ठीक है, ठीक है। तो एक बटे क्या, तो उसमें ये वैल्यू जो है ना वो जुड़ जाएगी तो 1/4 एक 5 वैल्यू 1/5% तो 20% होता है। और यही हम पहले भी आपको बताया 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पहले सीखना पड़ेगा, आवर्त नंबर क्या होता है, क्या कैसे होता है, तो सीखो भाई। क्वेश्चन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ 4 पॉइंट, अच्छा ये साइन जो होता है वो बार का होता है। ओके, तो दिया गया है 4.53 वार प्लस 1.046 वार माइनस 0.49 वार, ये दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या, तो वार क्या हटाते हैं, क्या रखते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो चीज़ हम समझते हैं। तो उससे पहले हम आपको कुछ फार्मूले बताते हैं, वो लिखिएगा। ए अगर बी सी पे वार दिया है, ठीक है, तो उसके लिए ये टोटल नंबर लिख लेंगे ए बी सी माइनस जिस पे वार नहीं होता है वो माइनस करते हैं, और जितने पे वार होता है उतने 9 हमारे आते हैं, तो 9 पे 2 पे वार है तो 2 9 आ जाएंगे, और जितने पे वार दशमलव के बाद नहीं होता उतने जीरो, तो इसमें तो जीरो की कोई कहानी है ही नहीं। ठीक, उसके बाद में दूसरा एक और देख लेते हैं, ए दशमलव ए और बी सी डी, इस पे भी 2 पे वार जैसे दिया है, तो इस पे क्या करेंगे, ए बी सी डी तो पहले लिख लेंगे, उसके बाद में जितने पे दशमलव मतलब नहीं है तो ए बी पे दशमलव वो माइनस करेंगे, और उसके बाद में जितने पे वार है उतने 9 लिखेंगे, 2 पे अंकों बाद 2 लिखेंगे, और जितने पे दशमलव वार नहीं उतना 0 लिखेंगे, बी पे नहीं है तो 990 हो जाएगा। उसके बाद में 0.BC इस पे एक बार मान लो दिया गया है, तो फिर क्या करेंगे, तो करेंगे बी सी, और एक पे बार नहीं है तो बी घटाएंगे, बी सी माइनस बी, और एक एक 9 पे बार है, मतलब एक पे बार है तो एक 9 आ जाएगा, और एक 9 पे नहीं है, एक बी पे नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो ये कहानी है। अच्छा, तो ये तो हमने कुछ फार्मूले बताया, इसी से रिलेटेड बताया सारे। तो फिर कहानी क्या बनेगी, कहानी ये बनेगी 453 माइनस 4, अब यही इस चीज़ में लिख रहे हैं, 453 - 4 अपॉन 99। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 110 46 माइनस 10 बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2 पे बार 9 0 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस माइनस हो जाएगा 49 - 4, और भाग में हो जाएगा 90, ये आपका मतलब वैल्यू बनेगी जाके। अब ये बनने के बाद में इसको सॉल्व कर लीजिए, 45, ये 453, ठीक, तो 449 माइनस 99, उसके बाद में प्लस 1036 हो जाएगा, 990 माइनस 49 45 हो जाएगा बटे 90, एलसीएम लोगे अगर तो ये वैल्यू हो जाएगी 990 एलसीएम। इसमें हमें 10 का गुणा कराना पड़ेगा तो ये 4490 हो जाएगा, इसमें हमें किसी गुणा नहीं कराना पड़ेगा तो ये 10,000 मतलब 1036 हो जाएगा। इसमें हमें 11 गुणा कराना पड़ेगा, 11 गुणा कराने के लिए 4 को ऐसे लिख दो, 5 को ऐसे लिख दो, और दोनों को जोड़ के भी 495 हो जाएगा। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए, अच्छा ये 495 माइनस जाएगा, और तो हमने क्या किया कि भाई इसमें से 490 हटा दिए, इसमें 490 तो यहाँ पाँच पाँच यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे बचा 1031, और यहाँ बचा 4000, 1031 4000, तो 5031 बचेगा, 5000। देखिए ये सब चीज़ें आनी चाहिए कैसे हम घटा रहे हैं, हमने देखा 490 यहाँ, 495 यहाँ, यहाँ हमने 490 गायब करा दी, यहाँ से 5 गायब करा दिए, तो यहाँ 431 बचा, यहाँ पे बचा 4000, ठीक है, और 4000 बचा, 1031 तो 5000 बचेगा, 5031 ये बचेगा बटे 990। अच्छा, अब इसको क्या करना है, वार में कन्वर्ट करना है, तो 290 2 पे बार तो आएगा ही आएगा।
अच्छा 31 यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि ये जो वैल्यू बनती है ना, आपको याद करो, खूब माइनस होकर वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है माइनस होकर वैल्यू। अब माइनस कितनी हो रही है वो वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। तो माइनस कितनी हो रही है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले, अब कितनी हो रही है, जितने भी बार नहीं होता वही वैल्यू माइनस होती है। तो बार तो इन्होंने दो अंकों में दिया है, तो दो अंकों में दिया है, तो पाँच इसमें माइनस होती है, तो इसमें जोड़ दो पाँच, मतलब 50 जोड़ दोगे अगर, तो ये वैल्यू बनेगी जाके 581 दो पे बार, तो यही बनेगी जाके। अब दशमलव आपका लग जाएगा, ये वैल्यू बनेगी जाके, एक जीरो है तो एक एक अंक बाद दशमलव। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तीसरा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके देखो ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है। अब इस बताओ क्या कराते हैं, कुछ कराते ही नहीं बच्चों से। कराएंगे तो ऐसा कुछ कराएंगे कि आओ सॉल्व कर दो आके। तो ये क्या है, जब बेस सेम होता है, गुणे जब, और कोई भी वैल्यू फ्रैक मतलब गुणे में होती है वो जुड़ती है, आपको पता है। अगर पावर आवर हो तो वो जुड़ जाती है गुणे में, और भाग में तो पावर घट जाती है। तो यहाँ पे गुणा में सब जुड़ेंगे, तो यहाँ पे और बेस समान है, तो हमें बेस इसका हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, हमें सीधा वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिख लेते हैं -2 -9। अच्छा गुणा में है तो वैल्यू जुड़ जाएगी, तो -2 -9 क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x+1 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे +1 है, तो इधर जाके -1 वैल्यू हो जाएगी, -1 -11 है तो -12 हो जाएगा। 2x बराबर -12, तो x बराबर हो जाएगा -6, और -6 इसमें आंसर -6 होगा भाई ना। 2x हो जाएगा, अगर ये, हाँ 2x -6 होगा इसका आंसर। ओके, -6 आंसर होगा। छः से दो जगह दे दी, एक माइनस, और यहाँ पे भी एक माइनस होना चाहिए, चलो कोई नहीं, -6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ओ खत्म, फिनिश। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये वीडियो यूपी पैट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केवल मेरा एक मोटिव ही है यूपी पैट के लिए। जो बच्चों का एग्जाम 28-29 अक्टूबर को यूपी पैट का होने वाला है, उनके लिए उनके लिए हम लगभग 100 क्वेश्चन लाएंगे। 100 क्वेश्चन पैट एग्जाम से पहले पहले लाएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन हमने कवर कराए, और अब उन 100 क्वेश्चनों में मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइप तो आपको उसी टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी पूछे जाएंगे, बट हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फंसे भी उसमें से। चलिए, ओके, थैंक यू।